हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे मैंने बताया था कि जो इसका जेनेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें हमने बताया था कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जितना टॉपिक हम लोग पढ़े हैं वो सब उसमें इंक्लूड रहेंगे। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाया हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है इसमें मेंडल्स के जो डेविएशंस हमने बताया था, उसमें कोडॉमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल रिलीजन 3 बताया था। तो उसमें जो जैसे क्वेश्चंस है, इफ 2 पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप मैरी एंड हैव सफिशिएंट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जैसे देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस है इफ 2 पर्सन विथ AB, जैसे सपोज पर्सन A है, पर्सन B है। अगर इसका ब्लड ग्रुप जो है AB है और इनका अगर जब इनका जब शादी होता है तो इनके जो बच्चे आते हैं उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे अगर ये पेरेंट्स हम बता दें और अगर चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप बताएं तो ये होगा जैसे A है और AB है और B है, जिनका रेशियो 1:2:1 है। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चंस पूछा है। अब देखिए आगे क्या है। मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील द प्रेजेंस ऑफ बोथ A एंड B टाइप प्रोटीन इन AB ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल। दिस इज एग्जांपल ऑफ। अब देखिए इसका एग्जांपल जो इसका जो ऑप्शन दिया है, पहला है कोडॉमिनेंस, जो दूसरा ऑप्शन है इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और तीसरा जो इसका ऑप्शन है पार्शियल डोमिनेंस, और चौथा जो इसका ऑप्शन है कंप्लीट डोमिनेंस। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए क्या है। जैसे मैंने इसमें बताया कि एक पेरेंट्स हैं जिनके जो ब्लड ग्रुप है, जैसे दो पेरेंट्स हैं, जैसे 2 पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ए का ब्लड ग्रुप पर्सन ए का AB है, उसका भी AB है। अब जैसे इनके बीच में जब जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, ऐसा नहीं है कि जो है एक ही मेल है, दोनों मेल में जो है शादी हो रही है, ऐसा नहीं है। एक मेल है और एक फीमेल है। तो इसका जब इसका मैरिज होता है तो इनके जो बच्चे आते हैं, बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होता है A होता है, AB होता है, B होता है और 1:2 इसका रेशियो जो होता है 1:2 होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है तो उसमें देखा गया कि AB ब्लड ग्रुप का जो AB प्रोटीन होता है, AB टाइप्स का जो ग्रुप होता है वो ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। तो अभी शो कर रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या है, कोडॉमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस। देखिए अब कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जैसे अब कोडॉमिनेंस के बारे में पता होना चाहिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में क्या होता है, पार्शियल डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस। तो जैसे यहाँ पे देखिए A और B, जैसा हम मल्टीपल एलिजम बता रहे थे वहाँ पे, तो मैंने एक चीज बताया था कि जो A और B का जो एलील्स होते हैं वो डोमिनेंट जीन होते हैं और वो जो होता है स्मॉल आई रिसेसिव होते हैं। इसी कारण जो होते हैं AB में जो है AB ब्लड ग्रुप में A और B दोनों होते हैं और वो दोनों कोडॉमिनेंसी शो करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसका यही है कि दोनों अगर जीन्स प्रेजेंट है एक साथ तो उन दोनों का जो एक्सप्रेशन होगा साथ साथ होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोडॉमिनेंस। तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने बताया था कि जब इसमें जो डोमिनेंट जीन होता है उसका एक्सप्रेशन जो होता है पार्शियल डोमिनेंसी शो करता है, एक्चुअल डोमिनेंसी नहीं देखने को मिलती। जैसे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में देखा था वहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंसी देखने को मिलती। जैसे कैपिटल T हमने बताया था वहाँ पे, जैसे जब कैपिटल T और स्मॉल t के बीच में क्रॉस कराते हैं तो वहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t फर्स्ट प्रोजेनी मिलती है, यहाँ पे डोमिनेट टॉल मिलता है। तो टॉल जो कैपिटल T है टॉल का, तो यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है इसका पहला क्वेश्चन था। देखिए अब इसका जो अलग क्वेश्चन है, अब जो जैसे कॉम्पिटिशन में जिस तरह से आता है उसको हम बताते हैं यहाँ पे कैसे आगे आता है। ये नीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए जैसे है एक क्वेश्चन इसमें है, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप O, सॉरी वोमेन है। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1,
अब मैन विथ ब्लड ग्रुप ओ, सॉरी वोमेन, बार बार मैन कह रहे हैं, वोमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ है, ठीक। और मैरिड मैन दैट ब्लड ग्रुप इज AB, ठीक। अब इसमें पूछा है इसका पॉसिबल प्रोजनी क्या होगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं। देखिए इसमें कैसे करना है। मैंने बताया था ब्लड ग्रुप्स जब ओ होते हैं, इसके जो एलिड्स होते हैं स्मॉल आई और स्मॉल आई होते हैं। ए बी है तो इसका जो है क्या होगा, ए होगा, आई है और आई बी। और इसमें अगर हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं तो हमें इसमें क्या मिलता है, आई ए स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई, मतलब ए और बी ब्लड ग्रुप हमें प्रोजनी में देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। और इसी पे बेस पे जैसे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। मैन ब्लड ग्रुप ए, अब जैसे यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक। और इसकी जो शादी होती है बी ब्लड ग्रुप के वुमेन से होती है। जो वुमेन है क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। बी ब्लड ग्रुप है। और मेल का जो ब्लड ग्रुप ए है, बी का ब्लड ग्रुप जो है बी है, सॉरी फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है। और इसका जो बेटा है, अब देखिए यहाँ पे बेटा की भी जो है यहाँ पे प्रोजनी का भी दे दिया है। इसका जो सन है उसका जो फिनोटाइप है वो क्या है, ए बी है, उसका ब्लड ग्रुप जो है ए बी है। और जो डॉटर है, डॉटर का ब्लड ग्रुप जो है क्या है, डॉटर का ब्लड ग्रुप जो है ओ है। तो अब इसमें पूछा है, इसमें सो पॉसिबल सच इनहेरिटेंस। अब इसमें पॉसिबिलिटी पूछा है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखिए इसमें कैसे करना है इसको। पहले हम क्या करते हैं कि जो इसके जो जीन्स हैं इसके, अब इसमें पॉसिबिलिटी पूछा है कि इसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे यहाँ पे सन का दे दिया ए बी और डॉटर का ओ दे दिया। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप इसमें आ सकते हैं। जैसे देखिए ए ब्लड ग्रुप का जो एलिड्स हो जाएंगे क्या होगा, आई स्मॉल आई और आई बी और स्मॉल आई। इसका जब हम लोग पलेट स्क्वायर जब अगर करेंगे तो देखिए कैसे होता है। इसका गैमेट बनाएंगे स्मॉल आई और स्मॉल आई। अब इसमें क्रॉस करा देते हैं तो क्या होगा, आई ए आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई। तो यहाँ पे हमें चारों ब्लड ग्रुप हमें जो है प्रोजनी, इसका जो पॉसिबल जो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ए बी ओ और बी। हमें चारों ब्लड ग्रुप जो है जितने इसके ऑफस्प्रिंग जो पैदा होंगे, जो बच्चे होंगे, उन बच्चों में हमें चारों ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन से आते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। मैं बार बार इसको चीज़ को कह रहा हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस पे। ये तो मल्टीपल एलिजन बेस्ड रहा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आता है। और बस खाली एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इसके एलिड्स होते हैं, जैसे आई है स्मॉल आई ओ का है, आई ए स्मॉल आई जो है ए का है, आई ए और जो है ए बी का है, और आई बी स्मॉल आई बी का। तो इसके एरियर्स याद रखिएगा। बाकी कौन डोमिनेंस है ये हमने बताया, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने इसको मेंशन कर दिया है। अब देखिए जो इसमें तीसरा क्वेश्चन है ये कलर ब्लाइंडनेस पे है। इसमें है कलर ब्लाइंड चाइल्ड बॉर्न टू अ नॉर्मल कपल। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन है इसमें नॉर्मल कपल है, नॉर्मल कपल है, इनका जो बच्चा होता है वो क्या होता है, कलर ब्लाइंड होता है। अब इसमें पता लगाना हमें कि इनके जो फादर होंगे, इनके जो पेरेंट्स होंगे, ये पेरेंट्स क्या होंगे नॉर्मल। इसमें कौन सा जीन जो है उसको कलर ब्लाइंड को कैरेक्टर को जो है कैरी करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि
जो सन में एक चीज यहाँ पे, जो सन में एक्स क्रोमोसोम्स आता है वो कहाँ से आता है, मदर से आता है, इतना तो पता होगा। और दूसरी चीज जो कलर ब्लाइंड डिजीज है वो क्या है, एक्स लिंक्ड जीन है। एक्स लिंक्ड जीन है, इसका मतलब क्या हुआ, एक रहेगा तो एक्स क्रोमोसोम्स पे। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि नॉर्मल कपल है, अगर मान लीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ मेल में एक्स, एक ही एक्स है और वाई है, जब नॉर्मल कपल की बात हो रही है, अगर यहाँ पे एक्स, अगर मेल पे जो है हो जाएगा इसका कलर ब्लाइंडनेस का जीन, कलर ब्लाइंड कैरेक्टर, तो क्या होगा, ये तो कैरियर, ये तो पूरा डिजीज का डिजीज सफरिंग हो जाएगा, तो मेल पे तो होगा नहीं। इसका मतलब कि जो कैरेक्टर होगा वो किस पे होगा, फीमेल पे होगा। अब देखिए इसका कैसे आता है, इससे क्रॉस कैसे कराते हैं। देखिए इसका जो क्रॉस कराते हैं हम ऐसे, जैसे ये मेल है, मेल का जो कैरेक्टर है मैंने बोला इस पे जीन है, ये किसी नॉर्मल होंगे। जो फीमेल होगी, फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। ठीक, अब इसमें जब हम लोग इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें इसमें जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, देखिए क्या आता है, यक्स यक्स सी, ठीक, मतलब जो लड़की पैदा होगी क्या होगी, जो जैसे इसमें देखा जाए तो दो लड़की जो है इसकी नॉर्मल होंगी और एक लड़की कैरियर होगी, और लड़का जो होता है कम्प्लीटली डिजीज सफरिंग होगा। ठीक है, तो इसमें ये अब इसका जैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो अगर पूछेगा, बस नहीं सॉरी, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो नहीं पूछेगा इसमें, तो इसका जैसे अगर बताए तो जैसे ये होगा, क्या होगा, कैरियर होगी, कैरियर होगी नॉर्मल, और ये क्या होगा, डिजीज, और ये क्या होगा, नॉर्मल। ठीक, 1:2:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें, देखिए इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बोर्ड में भी पूछ देगा इसी तरह से, और कंपटीशन में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इसका जब जो कपल है इनका जो जीनोटाइप है, देखिए जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप हस्बैंड का जो जीनोटाइप है वो IA और IB है, और जो फीमेल है ये तो मेल हो गया और एक फीमेल, इसका जो जीनोटाइप है मतलब ये ब्लड ग्रुप AB है, ब्लड ग्रुप A है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या पूछा, among the blood type of their children how many different genotype and phenotype are possible। अब इसमें पूछा है कि कितने टाइप्स के जीनोटाइप और फिनोटाइप की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। देखिए इसका अब हम लोग क्रॉस करा देते हैं तो क्या होगा इसका, जैसे अगर हम इसका पूरा इस तरह से अगर क्रॉस कराते हैं, देखिए इस तरह से मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या है कि देखिए इस तरह से इसको करा दिया, देखिए इस तरह से पहला क्या होगा, IA, ठीक, दूसरा इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप IA स्मॉल I, इसका क्या हो जाएगा IA IB, इसका क्या हो जाएगा IB और स्मॉल I। अब देखिए जीनोटाइप हमें क्या मिल रहा है, हमें इसका जो जीनोटाइप, हमें इसका जो जीनोटाइप जो चार जीनोटाइप मिल रहे हैं, देखिए 1 2 3 और 4। ठीक, तो क्या होगा, जीनोटाइप हमें क्या मिल रहे हैं, जीनोटाइप 4 मिल रहे हैं। अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए ये तो हो गया ब्लड ग्रुप A, ये दोनों क्या हो गया, ब्लड ग्रुप A हो गया, ये क्या हो गया AB हो गया, और ये क्या हो गया B हो गया। तो अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 फिनोटाइप मिलता है। ये 2016 के नीट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये इसी तरह बहुत इजी क्वेश्चन था, 2016 में आया था नीट में। ठीक, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन इसमें है, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसी तरह से आप देखिए मैंने एक इस तरह से बस एक सिनेरियो बनाया है कि हाँ जो है इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया होगा अलग अलग होगा, उसमें कैसे पूछते हैं, क्या उसमें कौन सा जो है कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कौन से कपल जो है कैरियर है, कौन जो है डिजीज सफरिंग है, तो क्वेश्चंस का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन जो मेन थीम है, मेन प्रोसीजर ऐसे ही होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन, अब देखिए क्वेश्चन क्या है,
इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरी अ वुमेन हु इज होमोजाइगस नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो मेल है कलर ब्लाइंड है मतलब, ठीक, और जो नॉर्मल जो फीमेल है नॉर्मल है, होमोजाइगस नॉर्मल है। अब इसमें पूछ रहा था पॉसिबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड एज। अब इसमें पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कलर ब्लाइंड का, जैसे अब जो बच्चा होगा उसमें कलर ब्लाइंड की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। मैंने बताया है कि जो यंग क्रोमोसोम बच्चे में जाता है वो मदर से जाता है, तो इसमें साफ क्वेश्चन इसी जगह से क्लियर हो जा रहा है कि बच्चे में 0% पॉसिबिलिटी होगी। जैसे इसका मान लीजिए ऑप्शन दे दिया 0%, 25%, 50%, नन ऑफ 50% दे दिया, 75% दे दिया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इस तरह दे दिया। तो अब आपसे पूछ देगा कि बताइए कि सन में क्या पॉसिबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी अगर पूछ दे तो क्या करेंगे हम। अब देखिए इसी जगह से क्लियर होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अब इसका देखिए क्रॉस करा के देख लेते हैं। जैसे देखिए इसका क्रॉस कराते हैं तो क्या हो रहा है, यक्स सी यक्स, इसका करा दीजिए यक्स सी यक्स, यक्स वाई, इसका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यक्स वाई। देखिए दोनों बच्चे क्या है, नॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मल है, ठीक, तो पॉसिबिलिटी क्या हुई 0% हुई। देखिए ये भी क्वेश्चन नीट में आया है। तो इसी तरह से बस क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा टिपिकल्स नहीं आते हैं। तो कोशिश करिए कि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने मुझे जितना मिला मैंने उसको जो है सॉल्व कराया आपको। कोशिश करिए कि जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व होता है या कुछ परेशानी होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसको हम जो है सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार के जो है डाटा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, बस खाली एक पिन ऑफ करना रहता है। ठीक है, तो थैंक यू।